अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की बटन होल काज मशीन है और इसका मॉडल नंबर है BH780-A। तो दोस्तों इस काज में आपको ये जो इसका हमारा जिगजैग असेंबली लगा हुआ है, ये सारा किस तरीके से खोल के बाहर निकाला जाता है, इसका निडल बार ब्रैकेट किस तरीके से खोल के बाहर निकालेंगे। तो इसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि ये हमारा जो निडल बार के अंदर चाल आ जाता है, और अगर निडल बार का गश बुश सही है और फिर भी अगर इसके अंदर चाल ऐसे इस तरीके से हिल रहा है, तो तभी इसको जाके हम खोलते हैं ताकि इसके अंदर के पुर्जों को हम चेक करें कि इसके अंदर जो ये शाफ्ट और यहाँ पे कनेक्टिंग वगैरह ये लगा हुआ है, ये हम चेक कर सकें कि इसके अंदर किसी नट वगैरह में या कहीं शाफ्ट वगैरह या बुश वगैरह में कहीं चाल वगैरह तो नहीं आ गई है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस मशीन का जिगजैग असेंबली किस तरीके से खोला जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिगजैग असेंबली जो है हमारा वो शटल रॉड के साथ कनेक्ट है, यानी कि शटल रॉड हमारा घूमेगा तो जिगजैग असेंबली भी चलेगा। तो ये अभी जैसे नीचे से मैं इधर अगर नीचे से आप देखेंगे, ये जो इसका शटल रॉड है इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ। तो इसको घुमाने से क्या हो रहा है कि हमारा जो ये फ्रेम है पूरा, ये फ्रेम आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे आगे पीछे होगा, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये जो हमारा जिगजैग असेंबली का काम है वो सिर्फ इतना ही है कि इसको उस तरफ ले आके निडल को गिराना और इस तरफ ला के निडल को गिराना, सिर्फ इसका यही काम है। और इसका निडल बार एक जगह पे रुका हुआ है, हालांकि मैं शटल रॉड घुमा रहा हूँ और इसका निडल बार एक जगह पे रुका हुआ है। ये इसलिए रुका हुआ है कि इसका जो पूरा हमारा जो अंदर से शाफ्ट होता है, मेन शाफ्ट ऊपर वाला, ये मैंने पहले से खोला हुआ है। अगर इस हवाले से वीडियो देखना है कि इसका मेन शाफ्ट किस तरीके से खोला जाता है, तो आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो वहाँ पे वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। आप अपने मसले को हल कर सकते हैं अगर मेन शाफ्ट के अंदर कोई मसला आ रहा है आपका। तो इसके अंदर हमारा काउंटर वेट वगैरह लगा हुआ होता है, जो हमारा निडल बार टेकअप वगैरह लगा हुआ होता है, तो उसकी वजह से ये शाफ्ट के साथ हमारा निडल बार ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो अभी वो निकाला हुआ है तो इसलिए ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो इसका एक टाइमिंग होता है, जब ये जिगजैग काम कर रहा होता है, तो जैसे बूड है, बूड हमारा जैसे अगर इस तरफ आ रहा है या इस तरफ आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, अब यहाँ कहीं पे भी आने के वक्त ये थोड़ा सा सिर्फ घसकता है, यानी कि एक टाके के हिसाब से आगे होता है या पीछे होता है। अगर ऐसे टन मार के आ रहा है तो ये रिवर्स जाएगा, और अगर इधर से शुरू कर रहा काज को तो ये इस तरफ आएगा। तो ये जब हमारा ऐसे हल्का सा आगे बढ़ा, तो जब आगे बढ़ के रुक जाएगा तभी जाके हमारा निडल अंदर जाएगा, और जब निडल अंदर जाके वापसी हमारा तकरीबन 1 cm हमारा निडल जब बाहर आ जाएगा, फिर हमारा बूट दोबारा घसकेगा, यानी कि दूसरे टाके के लिए। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो इसका हम जिगजैग का सेटिंग वो शटल रॉड के नीचे 2 स्क्रू लगा हुआ है, वहाँ से हम कर लेते हैं कि जब हमारा बूट रुक जाए तभी हमारा निडल अंदर जाए, फिर निडल बाहर आ जाए, फिर बूट चले, फिर हमारा दूसरे साइड पे निडल गिरे तो बूट अपने जगह पे रुका हुआ हो। और ये आप कागज़ या गत्ता रख के देखेंगे तो वो जब हमारा ये निडल ऊपर नीचे होगा तो उसको ख़राब नहीं करेगा, सुराख बनाता जाएगा ऐसे जैसे काज जैसे हो रहा है। तो आप समझ जाइएगा कि आपका जिगजैग का सेटिंग सही है। अगर तब भी जिगजैग का सेटिंग सही नहीं आ रहा है, गत्ते को फाड़ रहा है, तो फिर आप जाके जिगजैग का सेटिंग करेंगे। जिगजैग का सेटिंग के लिए नीचे 2 स्क्रू दिया हुआ है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जिगजैग का सेटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में जैसे बताया था, जब मैंने ये ऑयल पंप की सेटिंग और ऑयल पाइप का वायरिंग किस तरीके से किया जाता है, तो उसी वीडियो में बताया था ये ऑयल पंप के गियर के साथ ही ये जो दूसरा गियर आपको दिख रहा है, ये वाला गियर, तो ये गियर हमारा जो है ये जिगजैग हमारा एसी के ऊपर चल रहा है, ये शटल रॉड के अंदर पहनाया हुआ है ये। और ये इधर 2 स्क्रू इसके अंदर लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और ये दूसरा लगा हुआ है। इन दोनों को हम लूज़ कर लेंगे तो हमारा जो जिगजैग का सेटिंग या टाइमिंग हम यहाँ से रख सकेंगे। थोड़ा सा हम इस तरफ कर लेंगे या उस तरफ कर लेंगे अपने हिसाब से, जो इसका जिगजैग का टाइमिंग है। बूट के नीचे हम एक गत्ता लगाएंगे, गत्ता लगा के दोनों साइड पे निडल हम देख लेंगे कि सही गिर रहा है नहीं गिर रहा है। तो ये हम यहाँ से सेटिंग कर लेंगे। दोस्तों इसका निडल बार फ्रेम जो है वो फ्रेम रोकर शाफ्ट ये कहलाता है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। जो ये हमारा पूरा शाफ्ट लगा हुआ है ये फ्रेम रोकर शाफ्ट कहलाता है। दोस्तों ये फ्रेम रॉकर शाफ्ट एक क्रैंक जो हमारा लगा हुआ है, इसी के ऊपर हमारा 5 नंबर की एल्की का स्क्रू लगा हुआ है, तो इसको हमने खोल लेना है। इसको हम 1-2 चूड़ी लूज़ कर लेंगे। ये हमने 1-2 चूड़ी इसको लूज़ कर लिया, और ये जो हमारा ये नीचे चिमटा कनेक्टिंग लगा हुआ है, ये पूरा चिमटा कनेक्टिंग इसके साथ कनेक्ट है, तो ये भी खोलेंगे। वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसका फ्रेम रोकर एक क्रैंक जो है ये हमारा, ये इसी के साथ शाफ्ट भी हमारा लगा हुआ है, और एक फ्रेम निडल बार फ्रेम रोकर एक रैंक पीछे लगा हुआ है, जो हमने 5 नंबर की एल्की का स्क्रू उसके ऊपर से लूज़ किया है। तो हम इसको ऐसे खींचते जाएंगे और ये बाहर आता जाएगा। तो इसको ऐसे हमने खींच के पूरा बाहर निकाल लेना है। तो ये हमारे हाथ में आ गया है। दोस्तों अक्सर ये होता है कि ये शाफ्ट यहाँ से ये बुश के अंदर फंसा हुआ होता है, और इस जगह पे भी बुश के अंदर फंसा हुआ होता है। तो ये शाफ्ट यहाँ से कट जाता है या बुश कट जाता है, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे चाल आ जाता है। अमूमन इतनी जल्दी इसका बुश कटता है नहीं, अगर कट जाए तो ये बुश निकाल के, और पीछे एक बुश और लगा हुआ है उसको भी निकाल के हम लेथ मशीन से बनवा के और इसको
50 टेम्पर दे देंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलने लगता है। दोस्तों दूसरा बुश हमारा ये लगा हुआ है, इसको भी हम निकाल सकते हैं आराम से। दोस्तों इस जगह पे हमारा एक रबड़ लगा हुआ है, इस रबड़ को हम निकाल के कोई शाफ्ट इधर से डाल के और बुश पे रख के चोट मारेंगे, कोई भी चीज़ लगा के नट उसके साइज़ का अगर हम ऐसे चोट मारेंगे तो ये बुश इधर से इधर ऐसे बाहर निकल आता है। तो अगर इसके अंदर चाल वगैरह आ जाए तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। वैसे ये ब्लॉक इसके अंदर ख़राब हो जाता है अक्सर, ये पिन ख़राब नहीं होता है। अगर ये पिन ख़राब हो जाए तो ये पाना का स्क्रू लगा हुआ है इसके अंदर, इसको हम लूज़ करके इधर से ऐसे खींच के बाहर निकाल लेंगे तो ये चेंज हो जाता है। और इसके अंदर ये 2 स्क्रू और आपको दिख रहा होगा, अगर ये एक रिंग टूट जाए या कोई ऐसा मसला आ जाए तो इसको भी हम यहाँ से खोल के अलग कर देते हैं। इसका एक स्क्रू कट मार्क पे होगा और दूसरा स्क्रू इसका आम जगह पे ऐसे ही टाइट होगा। दोस्तों इसका अब हम ये रेगुलेटर लीवर कनेक्टिंग ये लगा हुआ है एक हमारा, और इसके साथ एक स्क्रू लगा हुआ है, तो इसको हम खोल लेंगे। इसको खोलेंगे तो ये आज़ाद हो जाएगा, इधर जिसका ये असेंबली है पूरा ये खुल जाएगा। क्योंकि इसी जो ये हमारी पट्टी लगी हुई है, इसी पट्टी से हम जो शुरू और एंड में जो जिगजैग हो रहा होता है दोनों काज को एक साथ चिपकाने के लिए, उसका हम साइज़ एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये हमने खोल के इधर अलग कर लिया है और इसके ये प्लेट खोल लेंगे। ये जो हमारा सारा प्लेट लगा हुआ है इसका स्क्रू खोल लेंगे। तो ये खोल लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस कवर का हमने स्क्रू सारा निकाल लिया है और इसको हम इस तरीके से ऐसे बाहर निकालेंगे और इसका ये पैकिंग हमारा सही निकल आया है। तो ये हमारा झूला लगा हुआ है यहाँ पे, इसी तरीके का एक झूला आप देखेंगे जो सिंगल निडल में लगा हुआ होता है, जो हमारा फिडोग असेंबली का टाका छोटा बड़ा करने में मदद करता है। तो उसी किस्म का यहाँ पे भी एक झूला बना के लगाया गया है ताकि वो हमारे निडल बार को सपोर्ट करे। निडल बार को जिस तरफ हमने भेजना हो इस झूले की मदद से चला जाता है। ये हमारा फ्रेम एक रिंक, निडल बार फ्रेम एक शाफ्ट फ्रेम एक रिंक लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये सारा हम खोलेंगे इसके अंदर से। इसके अंदर हमारा 2 स्क्रू लगा हुआ है, ये जो हमारा जिगजैग झूला है, काज मशीन के अंदर हम इसको जिगजैग झूला बोलते हैं, और सिंगल निडल के अंदर हम इसको, ये अक्सर आप जो कि 555 मशीन जो है उसके अंदर आपको इस किस्म का रिवर्स झूला नज़र आएगा। वहाँ पे हम रिवर्स झूला बोलते हैं, यहाँ पे जिगजैग झूला बोल रहे हैं इसको। दोस्तों ऐसे इसके अंदर एक सीधा शाफ्ट डला हुआ है जो यहाँ तक का बाहर आ रहा है, और इस लीवर को जब हम ऐसे उठाते हैं तो ये पूरे झूले को ऐसे नीचे लेके जाता है। तो इसी तरीके से हमारा जो ये चिमटा कनेक्टिंग लगा हुआ है, ये चिमटा कनेक्टिंग नीचे एक केम लगा हुआ है जो वाइट वाला जो गियर है, इस गियर के साथ कनेक्ट है। जब गियर हमारा शटल रॉड जब हमारे इस गियर को घुमाता है तो वो केम जो है आगे लगा हुआ है, केम के अंदर चिमटा कनेक्टिंग डला हुआ है हमारा। तो ये इसके साथ यानी कि वो घूम रहा होता है तो ये आगे पीछे ऐसे हो रहा होता है। तो हमारा जो जिगजैग लीवर है ये वाला लगा हुआ पूरा, ये जो लगा हुआ है इसको ऐसे आगे पीछे करवा रहा होता है, उसकी ये टाइमिंग होती है। अब हमने बाज़ जगहों पे जैसे शुरू में और एंड में जिगजैग को बड़ा करना है, यानी कि दोनों काज को एक साथ पकड़ ले, तो फिर क्या होता है कि जब हम ये लीवर है, ये लीवर जो दोनों साइड का जिगजैग मार रहा है, ये उसके साइज़ के हिसाब से इसके नटों को हम सेट कर लेते हैं। लेकिन हमने जब एक्स्ट्रा बड़ा जिगजैग लेना है यहाँ से, तो हमने छोटा साइज़ जो जिगजैग का कर लिया है। दोस्तों अगर जैसे हम नीचे से ये शटल रॉड इसका घुमाते हैं तो हमारा जो ये चिमटा कनेक्टिंग है ये आपको दिखेगा, ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये उसी केम से हो रहा है, जो ये केम हमारा लगा हुआ है, ये सफ़ेद वाले गियर के साथ उस साइड पे केम लगा हुआ है, ये उसी केम से हो रहा है। तो उस केम का एक टाका फिक्स है कि इसको हमने इतना साइज़ रखना है। जैसे हमारा ये काज बन रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब ये काज हमारा इधर से अगर स्टार्ट होता है तो इधर ये पूरा ऐसे जिगजैग करते हुए यहाँ तक आया, और इसका एक साइज़ है कि ये इतनी टाका मारेगा। फिर इसी तरीके से जब यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे इसको एक चौड़ा जिगजैग करना है, 5 टाके का या 4 टाके का एक चौड़ा जिगजैग करना है। जब ये चौड़ा जिगजैग करेगा तो चौड़ा जिगजैग ऐसे होगा कि जब ये खींचेगा ऐसे, ये इस तरफ ऐसे खींचेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से जो जिगजैग का टाका हमने फिक्स कर दिया है वो उतना ही रहेगा। अब सिर्फ ये पलटी मार के आएगा जब इसका नीचे का फिट केम घूमेगा, जो नीचे हमारा बड़ा फिट केम लगा हुआ है इधर। तो ये फिट केम हम घुमा के आपको दिखाते हैं कि ये हमने इधर से लीवर ऐसे घुमाना है, तो हमारा ये इधर से जो ये पिन बाहर आया हुआ है, ये पिन यहाँ से जो बाहर आया हुआ है ये अंदर बैठने लगेगा। ये भी आपको दिखेगा, ये बैठ गया अंदर। ये अंदर बैठा तो उससे क्या हुआ, ये जो है ये इसने अपना पोजीशन को चेंज किया। पहले ये ऐसे ऊपर नीचे यानी कि दबा हुआ था ऐसे, जब ये पोजीशन को चेंज किया तो थोड़ा ऊपर आया। जब ऊपर आया तो ये जो हमारा एक रिंग लगा हुआ है इसके अंदर, ये वाला एक रिंग, ये एक रिंग हल्का सा ऐसे हुआ। जब ये ऐसे हुआ तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो निडल बार का फ्रेम इसके साथ चल रहा है यहाँ पे इस राड के साथ, ये पूरा इस तरफ ऐसे आया, पूरे फ्रेम को इस तरफ किया और फिर वो रिवर्स जाने लगा। जब ये काज इधर से हमारा जिगजैग करके फिर जब ये इधर से ऐसे रिवर्स जाने लगा तो ये जब नीचे बैठेगा हमारा ये पिन, तभी जाके रिवर्स जाना शुरू करेगा। फिर इसी तरीके से जब दोबारा एंड में पहुंच जाएगा, जिगजैग तो इसका हमने फिक्स किया हुआ है, फिर एंड में पहुंच के फिर दोबारा ये चौड़ा जिगजैग करेगा ताकि दोनों मुंह बंद हो जाए, एक साथ हो जाए। तो फिर दोबारा हमारा ये लीवर जो है ये ऐसे खींचेगा।
तो ये हमारे फिट केम के अंदर जो पुर्जा लगा हुआ है उसकी वजह कर ये चीज़ हो रहा है। तो ये हमारा रिपोस्टिंग लीवर लगा हुआ है यहाँ पे, इसको हमने खोल लेना है। इसके अंदर 4 नंबर की एलकी का 2 स्क्रू लगा हुआ है, इन दोनों को हम खोल लेंगे। ये एक शाफ्ट के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, जो शाफ्ट हमारा अंदर तक का गया हुआ है। और रेगुलेटिंग जो लीवर हमारा लगा हुआ है ये वाला, दोस्तों ये जो रेगुलेटिंग लीवर पट्टी है हमारा, ये इसके साथ कनेक्ट होता है। और इसके अंदर हमारा एक जो ये पूरा झूला लगा हुआ है ये एक शाफ्ट के साथ कनेक्ट है। तो इसके अंदर भी 3 नंबर का 2 एलकी स्क्रू लगा हुआ हमारा ये, तो इसको हमने खोल लेना। ये हम 2-3 चूड़ी ज़्यादा खोलेंगे, ये कट मार्क होगा इसके अंदर लाजमी। और इसी तरीके से इस तरफ भी हमारा एक स्क्रू लगा हुआ है ये, तो इन दोनों को हम खोल लेंगे। तो ये दोनों स्क्रू हमने खोल लिया। अब इसका शाफ्ट जो है वो आज़ाद है, अब हम इसको आराम आराम से निकाल लेंगे बाहर। दोस्तों ये जो इसके अंदर शाफ्ट है, ये शाफ्ट के साथ कोई कॉलर नहीं लगा हुआ है। इधर से जो हमारा ये झूला है ये इधर बॉडी के साथ टच है, और इधर से ये जो लीवर है ये इधर से बॉडी के साथ टच है, तो इसके अंदर चाल ख़त्म हो जाता है। आपने भी अगर दोबारा लगाना है तो इसको दोनों को ऐसे आपस में ऐसे मिला के लगाना है। दोस्तों इस जगह पर हमारा एक रबड़ लगा हुआ है, इस रबड़ को हमने निकाल लेना है। वैसे ये रबड़ हम ऐसे आगे धक्का देते जाएंगे तो ये रबड़ उस शाफ्ट के साथ ही निकल जाएगा बाहर। तो रबड़ को हमने धक्का देके अंदर कर दिया है। दोस्तों पीछे से मारने में अड़ रहा है ये, क्योंकि रबड़ हमारा वो अंदर जाके अड़ रहा है, तो हम इधर से रिवर्स चोट मार रहे हैं। ये ऐसे शाफ्ट को हम पीछे की तरफ निकाल रहे हैं। तो ये हमारा लीवर जो है ये बाहर आ गया है। ये अगर इसके अंदर कोई मसला हो, अमूमन तो कोई मसला आता नहीं है, अगर ये चूड़ी वूड़ी इसका ख़राब हो जाता है तभी इसको खोलना पड़ता है। तो आप इसी तरीके से खोल सकते हैं। और इस शाफ्ट को हम और भी अंदर की तरफ ऐसे मारते जाएंगे, इधर से ऐसे धक्का देते जाएंगे यहाँ से शाफ्ट को पीछे की तरफ। तो शाफ्ट हमारा पीछे रबड़ को बाहर निकाल के, और शाफ्ट भी बाहर आ गया इस जगह से। ये आपको दिख रहा होगा, शाफ्ट यहाँ से बाहर आ गया और ये रबड़ अंदर चला गया था। तो शाफ्ट को हम यहाँ से ऐसे खींच के बाहर निकाल लेंगे। इसके अंदर ये 2 कट मार्क दिख रहा होगा, इसी कट मार्क के ऊपर पूरा झूला रुका हुआ है। दोस्तों ये पूरा जो हमारा असेंबली है इसको हम ऐसे इधर से खींचेंगे तो ये हमारा बाहर आ गया। ये स्प्रिंग इसका गिर गया इधर नीचे, तो हमारा ये जिगजैग असेंबली पूरा खुल के बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप पूरे जिगजैग असेंबली को खोल लेंगे आराम से। स्प्रिंग एक हमारा फंसा हुआ है सिर्फ, बाकी ये पूरा असेंबली हमारा खुल के बाहर आ गया। तो स्प्रिंग को भी हम आज़ाद कर लेते हैं। ये स्प्रिंग हमारा यहाँ पे थोड़ा अटका हुआ है, तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया। और ये हमारा जिगजैग असेंबली है पूरा। दोस्तों ये जो हमारा केम लगा हुआ है ये आपको दिख रहा होगा, ये घूम रहा है, यही हमारा जिगजैग केम है। और ये हमारा जो चिमटा रॉड है, जो चिमटा कनेक्टिंग है हमारा, ये इसी के ऊपर यहाँ पे ऐसे लगा हुआ होता है, तो ये चल रहा होता है। दोस्तों ये भी एक शाफ्ट के अंदर लगा हुआ है, ऐसे ही एक शाफ्ट है, इसके भी ये स्क्रू आपको दिख रहे होंगे, ये कॉलर स्क्रू है, इसको हम लूज़ करेंगे। दोस्तों इधर से ये जो बॉडी के अंदर आपको सुराख दिख रहा है, इसके अंदर एक 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, जो हमारा शाफ्ट लगा हुआ है इस साइड पे। ये इस शाफ्ट को रोकने का काम कर रहा है, जिसके ऊपर हमारा ये गियर रोलर चल रहा है। तो दोस्तों ये हमारा जो शाफ्ट है ये बॉडी के अंदर रुका हुआ है, जो इसका मेन शाफ्ट आपको दिख रहा है, ये जो हमारा जिसके ऊपर कॉलर लगा हुआ है, ये वाला जो शाफ्ट है ये बॉडी के अंदर हमारा टाइट है। और इस शाफ्ट के ऊपर हमारा ये केम और ये रूलर चल रहा है, ये ऐसी फ्री है। और ये कनेक्ट है हमारा नीचे शटल रॉड के साथ, जो गियर लगा हुआ है उसके साथ कनेक्ट है। तो दोस्तों अगर इसको निकालना हो तो नीचे से जो स्क्रू मैंने दिखाया है उस स्क्रू को हम लूज़ करेंगे, और लूज़ करने के बाद यहाँ से इस जगह पे आपको एक सुराख दिखेगा, यहाँ तक हमारा शाफ्ट आया हुआ है। तो यहाँ से हम शाफ्ट को रिवर्स धक्का देंगे तो पीछे के साइड से ये शाफ्ट बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये जो हमारा रेगुलेटिंग, दोस्तों इस लीवर को खोलने के लिए यहाँ से हम ये इसका ये 5 नंबर की एलकी का स्क्रू खोलेंगे और इसको ऐसे नीचे खोल के बाहर निकाल लेंगे। ये हमारे बूट बैलेंस करने का मेन स्क्रू है, जो बूट को हमने कितना आगे पीछे रखना है यहीं से हम सेट करते हैं। ये ऐसे मूव करेंगे तो ये आगे पीछे होने लगता है। दोस्तों इसका ट्रैपिंग लीवर भी हम बाहर निकाल लेंगे, ये ट्रैपिंग लीवर यहाँ से ऐसे खोल के बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये ट्रैपिंग लीवर हमारा एक पिन ये लगा हुआ है, और ये हमारा एक स्प्रिंग है, ये छोटा सा शाफ्ट जैसा पिन बना हुआ है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। और स्क्रू पाना से या इसके साइज़ का पाना ले लेंगे, और ये स्क्रू हम खोलेंगे तो हमारा जो केम है, फीट केम, वो बाहर आ जाएगा। इसको हम ऐसे खोल लेंगे। तो ये हमने पूरा खोल लेना, खोल के ऐसे बाहर निकाल लेना। दोस्तों ये केम हमारा बाहर आ गया। ये जो हमारा लगा हुआ लीवर, यही लीवर जो है ये शुरू और एंड में जो चौड़ा जिगजैग निकाल रहा 5 टाके का, यही निकाल रहा होता है।
तो ये 2 स्क्रू 5 नंबर का एल्की का लगा हुआ है, इसको हम लूज़ करके बाहर निकाल लेंगे और फिर हमारा ये पूरा लीवर बाहर आ जाएगा। ये ऊपर स्क्रू में अटक रहा है इधर, जो ये इसकी एडजस्टिंग स्क्रू लगी हुई है, इन दोनों को भी खोल लेना है। तो ये हम खोल लेते हैं और ये दोनों स्क्रू हम इसे खोल के बाहर निकाल लेंगे। बाद में जब इसकी टाइमिंग बांधेंगे तो उसके लिए अलग एक वीडियो बना लेंगे। दोस्तों ये एक स्क्रू मैंने खोल के बाहर निकाल लिया और ये दूसरा भी निकाल लिया, और इधर से हम ऐसे नीचे से इसको निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा सारा सिस्टम बाहर आ गया। दोस्तों ये इस तरीके से मशीन के अंदर सेट होता है कि हमारा जो ये चिमटा कनेक्टिंग लगा हुआ है ये इस लीवर के साथ हमारा कनेक्ट है, और इसके साथ हमारा ये शाफ्ट कनेक्ट है, और शाफ्ट के साथ हमारा आगे ये एक ब्लॉक कनेक्ट है, एक रिंग के साथ हमारा ये जो पिन लगा हुआ है, और उसके साथ हमारा ये निडल बार कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से ये जब हमारा ये कनेक्टिंग है ये ऐसे ऊपर नीचे होता है तो ये इस राड को ऐसे हिला रहा होता है ये। तो जब ये राड हिल रहा होता है तो ये पूरा फ्रेम भी हमारा आगे पीछे हो रहा होता है। तो दोस्तों इसके अंदर चेक कर लेना है, इसके अंदर अगर किसी पुर्जे के अंदर आपको 4 बाल नज़र आता है तो आप उसको पुर्जे को चेंज कर लें या लेथ मशीन से उसको बनवा लें और बनवा के उसको फिट कर लें, तो मशीन आपकी अच्छी चलने लगेगी। दोस्तों होता कुछ ये है कि जिगजैग हमारा छोटा बड़ा इस तरीके से होता है कि जो ये हमारा झूला लगा हुआ है अगर ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर चला जाएगा, जैसे ऊपर चला जाएगा तो ये लीवर जो है ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, और इसी तरीके से जब नीचे चला जाएगा तो ये अपनी पोजीशन को इस तरफ करेगा। तो ये जो हमारा ये नट वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे एक पिन लगा हुआ है, ये इस पिन के ऊपर ये सपोर्ट करता है ऐसे। जब ये पिन हमारा इधर ऐसे लगा हुआ होता है इसके साथ, जब ये पिन ऊपर की तरफ आता है तो हमारा जो कनेक्टिंग है ये ऊपर हो जाता है, और जब पिन हमारा नीचे चला जाता है तो कनेक्टिंग नीचे हो जाता है। जब कनेक्टिंग नीचे होता है तो ये रिवर्स का जो टाका मार रहा होता है काज, इस कनेक्टिंग के वजह से मार रहा होता है। जो हमारा काज इधर से स्टार्ट हुआ और फिर इधर आने लगा तो ये रिवर्स में आने में तो हमारा जो ये पिन है ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये रिवर्स आ रहा है, और दोबारा जब शुरू हो रहा है तो ये ऊपर हो जा रहा है, और जब एंड में जाके फिर जब रिवर्स आ रहा है तो ये नीचे हो जा रहा है। और ये ऊपर नीचे कौन करवा रहा है? ये हमारा केम करवा रहा है। ये केम इधर से ऐसे आता है, इधर ऊपर चढ़ जाता है तो ये ऊपर निकल जाता है, और इधर से ऐसे रिवर्स आता है ऐसे, जैसे इधर से ऐसे घूम के फिर रिवर्स आएगा तो ये नीचे हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा जिगजैग का जो निडल का पोजीशन है वो आगे पीछे हो रहा होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियोस आप लोगों को सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है, सुन रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़। दोस्तों इस झूले के अंदर ये पिन वगैरह लगा हुआ है, अमूमन तो ये पूरा झूला ही नया लेके लगाना पड़ता है अगर इसके अंदर कोई चाल वगैरह आ जाए। और ये जो चिमटा हमारा लगा हुआ है, ये चिमटा का जो सांचा बना हुआ है, अगर ये सांचा कट जाएगा तो ये चिमटा भी हमारा नया लग जाता है। इधर से एक स्क्रू खोलेंगे और ये पिन बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो चिमटा हमारा अलग हो जाता है।